आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पेश है मंजरनामा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर के बीच मीडिया का बड़ा तबका इस मुश्किल घड़ी में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि ये समय देश को एकजुट होकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का है। मीडिया ही नहीं, राजनेता पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारें गरीब और मालदार में भेद करके सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2000 से ज़्यादा बसें भेजकर वापस बुला लिया है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाइंसाफ़ी और लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ के पिता की मृत्यु हो गई। जहां एक तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए धनी मनी और पार्टी से जुड़े नेताओं के बच्चों को राजस्थान से बुलाया गया, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का पालन करने की बात कहते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शिरकत करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मजदूर पैदल चलकर भूखे प्यासे किसी तरह अपने घरों तक बमुश्किल पहुंच पाए और उनमें से कई मजदूर भूख के कारण पैदल चलते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये बदकिस्मत मेहनतकश लोगों का वो हुजूम है जो खाली पेट पैदल चलते हुए रास्ते में पुलिस की ज़्यादती का शिकार भी हुआ था। ये वो मेहनतकश लोग हैं जो देश का स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, रात दिन अपना खून पसीना बहाकर आपके लिए आलीशान बंगलों का निर्माण करते हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार इन्हीं के खून पसीने से वजूद में आता है, मगर बदले में इनको ठोकरें मिलती हैं। महामारी के संकट से जूझ रहे देश में दूसरा बड़ा संकट भूखमरी का मंडराने लगा। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली सरकार अपने डॉक्टरों को अस्पतालों में निजी सुरक्षा सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है। यहाँ तक कि भरे हुए गोदामों से अनाज ज़रूरतमंदों तक पहुँचा पाने में भी फेल होती दिख रही है। भोजन वितरण केंद्रों पर भूखे गरीब लोग भोजन के इंतज़ार में लंबी लंबी लाइनें लगाकर घंटों खड़े रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि इंतज़ार करते करते थक जाते हैं, बार बार फ़ोन करने पर भी कोई जवाब नहीं आता। ऐसे नाजुक दौर में मीडिया को इन गरीब लोगों की आवाज़ बनना चाहिए था, मगर चाटुकार मीडिया कभी मस्जिद पर फोकस करती है, कभी निज़ामुद्दीन मरकज़, तो कभी तबलीगी जमात को बदनाम करने की शर्मनाक कोशिश करती है। टीवी चैनल पर मुसलमानों को बदनाम करने वाली डिबेट 24 घंटे चलती रहीं, मगर कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ने और उन पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लगाने वालों को चुप करने के लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों का बचाव किया। मुसलमानों के खिलाफ उगला गया नफ़रत का ये जहर दुनिया में फैल गया और अचानक इसका संज्ञान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने लिया तथा चेतावनी भरे शब्दों में भारत को ये बताया कि कोरोना का जिम्मेदार मुसलमानों को ना ठहराया जाए, उन पर हो रहे हमलों को रोका जाए, उनके समाजी और इंसानी अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इस चेतावनी के फ़ौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट टीवी चैनलों पर गर्दिश करने लगा, जिसमें वो कहते हैं कि कोरोना का कोई धर्म या जाति नहीं होती, इसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। पीएम मोदी के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मीडिया में नमूदार होते हुए कहते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है और उनके समाजी और इंसानी अधिकार भारत में सुरक्षित हैं। WHO की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, मगर गोदी मीडिया को कोरोना के रूप में ब्रह्मास्त्र मिल गया, जिसको मुसलमानों के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया जाने लगा। गोदी मीडिया और अंधभक्ति का ये रवैया भारत की छवि को दुनिया में किस प्रकार से बदनाम कर रहा है, देखिए NDTV की ये रिपोर्ट। दुनिया के हर देश में कोविड-19 के आने के बाद अलग अलग प्रकार के दुश्मनों की तलाश हो रही है। अलग अलग संप्रदाय, धर्म विशेष, समाज के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें दुश्मन बनाया जा रहा है। कोरोना के समय भारत में भी ये काम बहुत तूफान के साथ चल रहा है।
लेकिन इसकी चपेट में दो मुल्कों के बीच के कूटनीतिक संबंध आ गए हैं। अचानक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी संयुक्त अरब अमीरात के इलाकों से कई प्रभावशाली लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया है और ट्रोल को जवाब देना शुरू किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी टैग करना शुरू कर दिया है। भारत के ट्रोल अब दुनिया के देशों में नाम कमा रहे हैं, यानी दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। ताजा मामला आपको बताते हैं, जो कि बहुत बड़ा विवाद हो गया है और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर असर डालने का वो मादा रखता है। ये मामला है यूएई का। यूएई में एक बड़ा बिजनेसमैन सौरभ उपाध्याय नाम का शख्स, उसने इस्लामोफोबिक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाले, यानी मुसलमानों से नफरत वाले, खासकर कोविड के मामले में जमात और तबलीगी जमात के मामले को लेकर उसने इस तरह के ट्वीट्स डाले। लेकिन वो ट्वीट्स जो हैं उस पर नजर किसकी पड़ी? वहां के रॉयल फैमिली की जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारी हैं, जिनका नाम हिंद अल कासिमी है, उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्हें ये बेहद नागवार गुजरा, जो कि शायद गुजरना भी चाहिए। उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद लिखा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव यूएई में बर्दाश्त नहीं है और जो भी इस तरह का काम करेगा उसको उस पर जुर्माना लगेगा और उसको देश छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साफ उन्होंने ये सब कुछ कहा। एनडीटीवी से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग आते हैं, जो कलीग्स हैं, जो साथ में काम करते हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत इज्जत है और गांधी का ये देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है। जब भी वो भारत आती हैं उन्हें अपनापन महसूस होता है और तब जाकर इस तरह की जब चीज सामने आती है तो बिल्कुल सही नहीं है। एक और शर्मिंदा करने वाला मामला सामने आया, एक सांसद से जुड़ा। ये अपने बयानों और ट्वीटों के कारण हमेशा से विवादों में रहे। नाम इनका है तेजस्वी सूर्या, लेकिन इस बार जो उनका ट्वीट सामने आया है, जिसको लेकर अब विवाद काफी बड़ा हो गया है, वो है 2015 का, जहां पर उन्होंने सऊदी महिलाओं के बारे में इस तरह का एक ट्वीट जो है, एक पाकिस्तानी तारिक फतेह का ट्वीट साझा किया। न सिर्फ साझा किया बल्कि उसके बचाव में भी उतरे। अब ये ट्वीट जो है वो सामने आ गया है। सबसे पहले इस पर जो नजर पड़ी है वो है दुबई की बिजनेस वुमन है नूरा अल गुरैर, जिन्होंने लिखा कि सूर्या के पालन पोषण पर, अपब्रिंगिंग पर दया आती है कि उन्हें महिलाओं का इज्जत करना नहीं सिखाया गया और अगर कभी विदेश मंत्रालय में उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अरब वर्ल्ड में, अरब दुनिया में वो ना आए, क्योंकि वहां पर उनका स्वागत नहीं है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के ट्वीट पर पूरे अरब जगत में लोग गुस्सा हो गए। पारंपरिक रूप से भारत के मित्र रहने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक रूप से इसका विरोध किया। वहां की जनता ने इस पर गुस्सा जताया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारत के राजदूत पवन कुमार को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इस मामले को शांत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को भी साझा किया। अरब महिलाओं के बारे में भाजपा सांसद ने अभद्र टिप्पणी करते हुए क्या लिखा था, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। कुवैत के एक बहुत ही मशहूर सज्जन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अल शोरेका, और उन्होंने ये ट्वीट किया कि भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं कोरोना के दौर में, उसको देखते हुए हम जो मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, हम लोग भारत के सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं। तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोरोना का, बीमारी का कोई धर्म नहीं होता और हम लोग तो मिलजुल कर रहेंगे वगैरह वगैरह, और वो तुरंत उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। उससे पहले वो देश भर में जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, जमात मरकज के खिलाफ, उस पर नरेंद्र मोदी चुप थे। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट आया कि मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो भारत का सामान नहीं खरीदेंगे, तुरंत नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया कि नहीं, हम लोग बीमारी को मजहब से नहीं जोड़ सकते, ये तो किसी को भी हो सकती है। इसी दौरान जब सारा ये माहौल बन गया कुवैत, सऊदी और दूसरी जगह, तब एक पुराना
ट्वीट बहुत वहां पर वायरल हो गया, और वो ट्वीट है तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के एमपी हैं, और उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 90% अरबी महिलाओं को, जो अरब की महिलाएं हैं, उनको यौन चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और वो बच्चों की मां बन जाती हैं सिर्फ सेक्स के बल पर, लेकिन उनको जो चरम आनंद है वो नहीं मिलता है, ऑर्गेज्म नहीं मिलता है। और ये उन्होंने तारिक फतेह के हवाले से कहा। ये 3 साल पुराना ट्वीट था, लेकिन अब उस ट्वीट को लोगों ने निकाल लिया, और भारत में जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है उसको, उस चर्चा में इस ट्वीट को ले आया गया, और यह कहा गया कि भारत में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, दरअसल वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो अरब के लोगों, अरबी महिलाओं के खिलाफ है। और देखिए कितनी अपमानजनक बातें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसका एक एमपी करता है। इसको लेकर के शुरेका साहब डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री बताएं कि क्या उनके जो पार्टी के एमपी हैं उनको ये इजाजत है कि वो अरब महिलाओं के खिलाफ इस तरह का ट्वीट करें, और आपने इन पर क्या कार्रवाई करी। और उन्होंने कहा कि भारत को हम एक ऐसे देश के रूप में पहचानते हैं जहां सभी धर्मों की इज्जत होती है, भारत बहुत महान और उदार देश है, लेकिन आप भारत की छवि को नष्ट मत करिए, इसको बचाइए प्लीज। जब उन्होंने ये 2-3 ट्वीट करे, तब तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी एमपी हैं उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इस बीच वहां बहुत माहौल खराब हो चुका है मिडिल ईस्ट में भारत को लेकर के। भारत के, ये शर्मनाक बात है कि भारत का जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसका एक एमपी हमारे एक दोस्त देश अरब जो है, सऊदी अरब, वो हमारा दोस्त देश है, दुश्मन देश नहीं है। उसने वहां से अभी जो आए थे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने भारत में आकर के बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ज्वाइंट सिग्नेचर किए हैं, और वहां के बारे में सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से, भारत के हिंदुओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नफरत का पैगाम, नफरत का एक माहौल खड़ा कर रही है। और वहां का एमपी भारतीय जनता पार्टी का, वो लिख रहा है अरब औरतों के बारे में, अपमानजनक ट्वीट कर रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के प्रधानमंत्री, पीएमओ को पता ना हो, बीजेपी को ना पता हो कि हमारा एक एमपी हमारे एक दोस्त देश की महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपमानजनक ट्वीट कर रहा है। वो चुप रहे 3 साल तक। अब जब वहां हल्ला मचा है मुस्लिम कंट्रीज में, तो अब उस एमपी से कहा गया है कि वो कमेंट डिलीट कर दे, और उसने कमेंट डिलीट किया है। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। थू थू हो रही है भारत की सारी दुनिया में। सारी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, और ये भारत की न सिर्फ छवि को खराब करेगा, भारत को कूटनीतिक तौर पर बहुत मुसीबत में डालेगा, भारत के खिलाफ माहौल बन जाएगा, और भारत की जो साख अब तक बनाई गई थी वो सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। और एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारी साख खत्म हो गई तो फिर हमारा व्यापार भी जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, हम जो व्यापार करते हैं वो खत्म हो जाएगा, और इसका सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को होगी। इस पर बवाल मचने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। 5 साल पुराना ये ट्वीट उन्होंने एक टीवी बहस में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तारिक फतेह की कही बातों के हवाले से किया था, लेकिन ट्वीट करने का मतलब ये है कि वे इसका समर्थन करते हैं। जब नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हो रहा था, बीजेपी के इस सांसद ने कहा था कि CAA NRC का विरोध पंक्चर बनाने वाले करते हैं।
तेजस्वी सूर्य यहीं नहीं रुके। इसी मुद्दे पर जब दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, तब सूर्य ने आपत्तिजनक बातें कहीं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि बहुमत समुदाय चौकन्ना नहीं हुआ तो मुगल राज लौट आएगा। इसके जवाब में मशहूर उर्दू शायर और लोकप्रिय गीतकार जावेद अख्तर ने बीजेपी सांसद को जवाब देते हुए कहा था, अगर आप मुगल राज को लेकर इतना ही भयभीत हैं तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूं कि आप एटिला, द हून और वाइकिंग्स के हमलों को लेकर कितना ज़्यादा डरे हुए होंगे। फिक्र मत करो, हम उदारवादी आपको बचा लेंगे। इसी तरह उन्होंने एक बार ट्वीट कर कहा कि आतंकवादियों का निश्चित रूप से धर्म होता है और ज़्यादातर मामलों में वह इस्लाम होता है। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।